हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जर्नलिस्ट माय नेम। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आरजीपीवी के बारे में। जी हाँ, आरजीपीवी, शहडोल, झाबुआ, राइट। सो इन कॉलेजेस के बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। शहडोल, झाबुआ, शिवपुरी, आरजीपीएम और आरजीपीवी, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। और हम एक कॉलेज जो पर्टिकुलर जिसका रिव्यू देने वाले हैं आज, वो है शहडोल का। तो तमाम चीजों को समझेंगे आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सो अगर हम बात करें आरजीपीवी की यार, तो यहां पर सीधी सी बात है, पहले हम इसकी क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। आरजीपीवी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस हैं, लगभग 100+ कॉलेजेस का एफिलिएशन है आरजीपीवी से। जैसे होता है ना एमपी बोर्ड, राइट। सो जितने भी स्कूल हैं एमपी बोर्ड से होंगे या सीबीएसई बोर्ड से होंगे। सो कॉलेजेस का भी एफिलिएशन होता है किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रही होगी, पेपर बना रही होगी, चेक कर रही होगी, रिजल्ट दे रही होगी, डिग्री दे रही होगी। सो वो है आरजीपीवी। सो कहीं ना कहीं नाम बड़ा है इस कॉलेजेस का। और इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो आरजीपीवी के अंदर भी क्या है, अंदर भी कॉलेजेस है। जैसे इसके अंदर है यूआईटी, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसी के अंदर है स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। सो यहां पर सीएसबीएस जैसी ब्रांचेस है, एआई ब्रांच है, डाटा साइंस ब्रांच है, यहां पर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, सीएसआईटी ऑटोमोबाइल पेट्रोकेमिकल ब्रांच है। किसमें? यूआईटी में। सो ये जो कॉलेजेस हैं ये भोपाल में है, दोनों कॉलेजेस भोपाल के अंदर है, राइट। अब एक और कंफ्यूजन होता है बच्चों को, आरजीपीएम एक और कॉलेजेस है तेलंगाना में करके, तेलंगा करके आरजीपीएम, ये कॉलेजेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सिर्फ नाम मिलता जुलता है और इसी वजह से बच्चों को कंफ्यूजन होता है और बच्चे इसको भर देते हैं। ये सड़ेला कॉलेजेस है, मतलब ये समझो कि खत्म कॉलेजेस है, राइट। सो प्राइवेट कॉलेजेस है, एवं कॉलेजेस है, इसको आप ना देखें ना ही इससे कंपेयर करें। चलिए ये तो हो गया। ये आरजीपीवी के अंदर अगर आपको आरजीपीवी में भी एडमिशन लेना है, या तो यूआईटी में लेना होगा या स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन में, दैट्स इट, राइट। सो आरजीपीवी के अंदर जो डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग का, उसको बोलते हैं यूआईटी। 3 इसके पर्टिकुलर और हैं, राइट, जिसको हम बोलते हैं कि आरजीपीवी शिवपुरी, आरजीपीवी झाबुआ और आरजीपीवी शहडोल। देखा जाए तो ये पर्टिकुलर आरजीपीवी के नहीं है, राइट। इनका एक अलग डिपार्टमेंट है। यूनिवर्सिटी जो मैनेज कर रहा है वो आरजीपीवी है, राइट। सो एफिलिएशन भी इसका आरजीपीवी से है। मेक श्योर दिस थिंग, राइट। सो अगर आप यहां पर लेना चाहते हैं अलग अलग कॉलेजेस की, नए कॉलेजेस हैं, 2015 में ये खुला था, 2015 में ये पर्टिकुलर कॉलेजेस खुला हुआ था, राइट। और ये 2020। सो आप अब समझ लीजिए कि यहां पर ये जो कॉलेजेस हैं, इतना टाइम जरूर हो गया है, करीब 8 साल हो गए हैं, लेकिन इन्होंने, अगर हम आरजीपीवी शहडोल की बात करें तो यहां पर 2 ब्रांचेस हैं। आरजीपीवी शहडोल में कितनी ब्रांचेस हैं? 2 ब्रांचेस हैं। एक तो माइनिंग और एक मैकेनिकल, राइट। माइनिंग और मैकेनिकल, यहां पर और कोई ब्रांच नहीं मिलेगी। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सीएसआईटी नहीं मिलेगी, मैकेनिकल मिलेगी, राइट। मैकेनिकल मिलेगी और माइनिंग मिलेगी, दैट्स इट। ना सिविल मिलेगी, ना इलेक्ट्रिकल मिलेगी, ना ईसी मिलेगी, ना आईटी मिलेगी, ना सीएस मिलेगी। यही चीज अगर हम बात करें, राइट, पर्टिकुलर झाबुआ की भी, तो वहां पर भी आप देखेंगे तो वहां पर आपको सीएस मिल जाएगी, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज हमने क्लियर कर दी है। अब अगर हम बात करते हैं इस कॉलेजेस में एडमिशन लेने की, राइट, तो आरजीपीवी झाबुआ की बात करें तो यहां पर सीएस और मैकेनिकल 2 ब्रांचेस हैं। शिवपुरी में यहां पर पर्टिकुलर सीएस भी है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 4 ब्रांचेस है टोटल, राइट। सो अब हमने ये सारी चीजें बता दी। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। जी हाँ, कॉलेजेस रिव्यू पर, किसके बारे में एक एक करके हम बताएंगे। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बता रहे हैं आरजीपीवी शहडोल के बारे में। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। आरजीपीवी शहडोल की बात करें तो ये समझो कि ये मरा हुआ कॉलेज है, खत्म की नुक्ती कॉलेजेस है। 15 में खुला जरूर था, लेकिन यहां पर प्लेसमेंट के नाम पर 0 सन्नाटा है, राइट। मतलब कोई भी किसी तरह का कोई भूले भटके भी यहां पर प्लेसमेंट नहीं आने वाला। कई बच्चे इन्होंने, जिन्होंने 4 साल पूरे किए गए, जिनको सद्भावना दी गई है, उम्मीद दी गई थी आएगा 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 आएगा, वो करते करते राह देखते देखते 4 साल में पास आउट होके भी निकल गए,
राइट। सो आपको प्लेसमेंट के नाम पे यहां पर मिलेगी उम्मीद, और उम्मीद पे दुनिया टिकी है और आप भी 4 साल तक टिके रहोगे। सो यहां पर प्लेसमेंट हमने बता दिया आपको। फीस की बात करें तो फीस यार यहां पर नहीं के बराबर है, राइट। 25,000 है जनरल कैटेगरी की, 25,000 किसकी है? जनरल कैटेगरी की। ओबीसी की हो तो तुम्हें 500 रुपया मात्र देना है, SC ST के हो तो ले जाओ, कुछ नहीं देना है। सो यही एक रीजन है कि यहां पर अगर तुम सोच रहे हो उस एरिया से हो, शेड्यूल बेल्ट से हो, तुम सोच रहे हो यार कोई कॉलेजेस ले ले, राइट, और चलो पढ़ाई भी हो जाएगी, जैसे BSc BCom करते थे, तो फिर यहां पर तुम जा सकते हो, एक डिग्री लो, ऑनलाइन वगैरह सीखो और पर्टिकुलर एक प्लेसमेंट उठाओ। कॉलेजेस के नाम पे तुम जाओगे तो प्लेसमेंट यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, राइट। अगर आप बात करेंगे कि कोविड के बाद से तो मुझे पता ही नहीं है कोई प्लेसमेंट शायद ही आया हो, आया ही नहीं है। किसी को आया हो तो भैया बता देना, नीचे कमेंट कर देना, राइट। जो मैं बता रहा हूं, अभी भी मैंने बच्चों से बात की है, प्लेसमेंट है ही नहीं। कंप्यूटर लैब, जी हाँ, जैसे कि अगर मान लीजिए यहां पर कंप्यूटर तो ब्रांच है नहीं, लेकिन मैकेनिकल है, माइनिंग है। सो माइनिंग में ये एक गवर्नमेंट कॉलेजेस है, और आप देखोगे पूरे MP में तो माइनिंग के गिने चुने कॉलेजेस है, कुछ प्राइवेट है जैसे VNS हो गया, कुछ दूसरा। सो इक्का दुक्का कॉलेजेस हैं और एक ही गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इसलिए माइनिंग में पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि यहां पर सीट पर्टिकुलर भर जाती है, 60 सीटें वो भर जाती है। और रीजन भी साफ है, माइनिंग करके लोग जो आसपास माइनिंग हो रही होती है वहां पर कहीं ना कहीं जॉब लगा लेते हैं, 15-20 हजार का जो भी मिल रहा होता है। मैकेनिकल ब्रांच की हम बात करें तो मैकेनिकल में भी देखो, जब आप मैकेनिकल भी ले रहे होते हो ना, तो आपको एक जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको एक कंप्यूटर साइंस का होता है। हर सेमेस्टर में आपको एक कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट मिलता है, कभी आपको पाइथन मिलता है, कभी दूसरी चीजें मिलती हैं। सो यहां पर एक लैब बनाना भी जरूरी होती है। क्या बनाना जरूरी होती है? लैब, राइट, कि आप वो चीजें सिखा सकें। जैसे फर्स्ट ईयर में एक बेसिक कंप्यूटर का होगा, तो लैब यहां पर है, कंप्यूटर की लैब है, लेकिन वो कब चालू होगी ये सिर्फ परमात्मा ही जानते हैं और किसी को नहीं पता, राइट। सो यहां पर कंप्यूटर है लेकिन इंस्टॉल ही नहीं हुए भाई साहब, ये ऐसा मैनेजमेंट है, राइट। बच्चे यहां पर पास कर करके निकल गए, यहां पर तो सोच लो अब वाइवा क्या होगा वो भी आप सोच लो। तो वाइवा के टाइम पर भी आप बस राइट दे दीजिए, भगवान भरोसे ये हो जाएगा। अगर हम बात करें शेड्यूल कॉलेजेस की, तो यहां पर कुछ बच्चे से रिव्यू लिए तो बड़े मजेदार, यहां पर उसने कुछ कमेंट भेजे, राइट। ये मैंने तो आपको बता दिया, और मैं चाहूंगा ये कमेंट में सबके सामने बोलूं भी नहीं क्योंकि कैमरा ही सामने, राइट। सो राइट, मुझे काफी इसके बारे में जब मैं देख रहा था, बात कर रहा था, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। खैर चलिए बात करते हैं हम। अगर हम बात करें इक्विपमेंट तो ना के बराबर है। इवेंट्स वगैरह ऐसा कोई ग्राउंड इनके पास पर्टिकुलर है नहीं। इवेंट्स की अगर हम बात करें तो देखो यार, पिछले साल जरूर हुआ है, यहाँ हुए थे, कबड्डी हुआ था, खो खो हुआ था, क्रिकेट हुआ था, वॉलीबॉल हुआ था, ये हुआ था, इस साल वो भी नहीं हुआ, राइट। ये सारी चीजें हमने आपको यहां पर बता दी। प्लेसमेंट के नाम पे आपको यहां पर कुछ नहीं मिल रहा है। बेटर है कि अगर आप किसी और सिटी से यहां पर जा रहे हो पढ़ने तो ना जाओ, रुक जाओ, वहीं जा हो अभी, वापस आ जाओ, राइट। अगर कोई गए एडमिशन लेने तो वापस आ जाइए। बेटर है कि किसी आप और दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस में देख लो, या फिर आप कोई दूसरा पर्टिकुलर कोर्सेज कर लो। हाँ, अगर माइनिंग में इंटरेस्ट है, माइनिंग में जाना चाहते हो तो आप यहां पर चले जाएं, दैट्स वुड बी द बेटर। अब पढ़ाई की अगर बात करें, एकेडमिक की बात करें, तो देखो यार, पढ़ाई में भी तुम्हें ऐसा कुछ खास मिलेगा नहीं। बहुत सारे टीचर्स आएंगे, तुम्हें किताब खोलेंगे और वो रट्टा लगा देंगे, राइट, वर्ड टू वर्ड तुम्हें समझा देंगे, जो किताब में लिखा हुआ है वो पढ़ के तुम्हें बोल दिया जाएगा। कुछ टीचर जरूर अच्छा है जो कुछ एफर्ट दे रहे हैं, जैसे कि प्रशांत सर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हैं, राइट। और मैं तो इनसे बोलना चाहूंगा, सर ये आपके लिए नहीं बना है, निकलो वहां से, क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। सो ये सारी चीजें हैं। बच्चों के अगर रिव्यू की यहां पर बात करें तो बड़े खतरनाक रिव्यू है। जो मैं बोल रहा हूं ये जस्ट उसका 10% है। हालांकि जब तक मैं वेरीफाई नहीं करता तो नहीं बोलता हूं। ये जो चीजें मैंने बोली है पर्टिकुलर, अगर हम उसकी बात करें, राइट, सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल फैक्ट है। मतलब 10 बच्चों ने इस चीजों को बोला है, तो एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें इस कॉलेजेस की, राइट, सो ओवरऑल आपको जो मैंने अभी बात की है माइनिंग, ये आप देखिए अगर पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, क्योंकि माइनिंग में कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं, यहां जा सकते हो। मैकेनिकल में पिछले बार भी अगर आप देखोगे तो सीटें खाली रह गई थी, राइट। सो आप उससे भी समझ सकते हो किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटों का खाली हो जाना
मतलब आप समझ लीजिए फर्स्ट राउंड में हो सकता है ये कॉलेजेस अलॉट हो जाए, सीटें भरी हुई दिखे, लेकिन अगर आप देखोगे तो बच्चे बाद में छोड़ दिया करते हैं। CLC कॉलेज लेवल काउंसलिंग में आप जाओगे, वहीं आपको एडमिशन मिल जाएगा, आप जाइए डॉक्यूमेंट लेके जाइए, आपका एडमिशन हो गया। ना यहाँ पर कुछ कैंटीन मिलेगा, ना कोई फैसिलिटी मिलेगा। हाँ, बाहर जरूर आपको एक ठेला लगा मिल जाएगा, आप समोसे वगैरह कचौड़ी जो चाहते हो वो आप खा लीजिए। सो अगेन मेरी पर्सनल सलाह है, मैं ऐसे कॉलेजेस के पर्टिकुलर रिव्यू भी नहीं बनाता हूं, क्योंकि आप लोगों के बारे में कि सर यूट्यूब पे कहीं पर इस कॉलेजेस के बारे में नहीं है बताइए, राइट। सो मुझे तो सारी चीज़ें पता है, बट अगेन अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो, मैंने अपना व्यू दे दिया है, अब बाकी आपकी मर्जी, राइट। आप जो लेना चाह रहे हो तो लीजिए, फ्री एडवाइस थी, लेना हो तो लो, वरना वापस। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कुछ और पूछना है तो इंस्टाग्राम पर आओ, रोथर जेलिस के नाम से, ROTHARJELIS मिलते हैं इंस्टाग्राम पे। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.